आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की। आपको बता दें कि कल भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि यह राम भक्तों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, जिससे सभी राम भक्तों को बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होगी। भारतवंशियों के लिए एक गौरव का और अभिमान का क्षण था। सब जानते हैं भारत की भूमि ये राम की धरती है। पकड़ लो ना, मैं पकड़ लेता हूँ, आप खड़े रहो। भगवान कृष्ण की धरती है। इस देश पर जब आक्रमण हुआ तो भगवान भी अछूते नहीं थे, उनकी अस्मिता पर प्रहार हुआ, उनके पवित्र स्थलों पर प्रहार हुआ। इतिहास में उनके बारे में विकृत लिखा गया और कहा गया, और ये संघर्ष कोई कम नहीं था। 500 वर्षों का संघर्ष था। मीर बाकी ने जिस तरीके से भगवान राम के पावन मंदिर को ध्वस्त करके वहां कथित रूप से मस्जिद का निर्माण किया, और उसके बाद अनंतर लंबे समय तक बहुत सारी कुर्बानियां हुई, संघर्ष हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, अरे इतना आएगा क्या यार। मैं उस पीढ़ी से आता हूँ जिसने दोनों बार की कार सेवा में भाग लिया। आज और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के प्रणेता रहे महंत नृत्य गोपाल दास जी ने कहा ये संभव था योगी और मोदी के राज में, और इसलिए उद्घोषक ने कहा कि संक्रांति के महानायक के नेतृत्व में ये सब संपन्न हुआ। इसलिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आह्लादित है। उन सब शहीदों को प्रणाम करती है, नमन करती है, जिनकी शहादत के कारण पूरे विश्व में जय श्री राम के उद्घोष का एक नारा पूरा गूंजा। मुझे लगता है आज एक सुखद संयोग है, 1 बरस पूरा हुआ। इसी तरीके से राष्ट्रवाद का जो दूसरा बड़ा एजेंडा था, अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का, उसको 1 बरस पूरा हुआ। ये जनता पार्टी और तमाम राष्ट्रवादी संगठन इस भारत की अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए तत्पर भी हैं, और इस निर्णय से, आज के शिलान्यास से भारत के लोगों में एक मनोबल का संचार होगा। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो सपना भारत की नई पीढ़ी देखती है, पुरानी पीढ़ी देखती थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा और वंदे भारत की गूंज पूरी दुनिया में होगी, आज उसका आगाज हो गया। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।